तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआरजे कंस्ट्रक्शन में। बुनियाद का काम और मिट्टी का भरान होने के बाद बुनियाद के ऊपर पहले कॉलम को भर देना चाहिए या चिनाई करने के यानी ब्रिक वॉल करने के बाद ही कॉलम को भरना चाहिए। किस में ज़्यादा मजबूती होगी और क्या एडवांटेज होंगे और क्या डिसएडवांटेज होंगे, जानेंगे सब आज इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चिनाई करके कॉलम भरने के फ़ायदे हम पहले जान लेते हैं। तो नंबर 1, चिनाई करने के बाद भरने में कॉलम दीवार को पकड़ लेता है, जिससे कॉलम और दीवार के बीच में क्रैक डेवलप नहीं होता। दूसरा, जब 9 इंच की दीवार होती है और 9 इंच का ही कॉलम होता है तो इसमें कॉलम भरने के लिए 2 साइड की ही शटरिंग लगानी पड़ती है या फिर एक साइड, और कहीं शायद एक भी जगह नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस जगह चारों साइड से दीवारें होती हैं तो वहाँ शटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर ऐसा कहीं कहीं होता है, ज़्यादातर तो 2 साइड ही शटरिंग लगानी पड़ती है। कहीं कहीं ऐसा होता है 3 साइड भी लगानी पड़ती है, जिससे कॉलम के फर्मे का खर्च और कॉलम को नाप कर सॉल में करके और उसका जो है फर्मा कसने का वगैरह, ये सारा टाइम बच जाता है। तो फ़ायदा होता है टाइम का और फर्मे की शटरिंग का, यानी फर्मा हो या आपके शटरिंग की जो प्लाईवुड का फर्मा होता है उसका। तो ये फ़ायदा होता है बचाने का, जो कि जब आपको फ़ायदा होगा जबकि आपकी दीवार 9 इंच की होगी। अगर आपकी 4 इंच की दीवार होगी तो उसमें आपको दिक्कत होगी ऐसे भी करने में, जो कि आप पहले चिनाई करेंगे फिर उसके बाद में फर्मा लगाएंगे यानी शटरिंग बनाएंगे उसकी, तो उसमें दिक्कत होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा और अच्छा भी नहीं भरा जाएगा। तो इसका फ़ायदा इतना ही होता है। इसका आपने एडवांटेज समझा, तो अब आप इसके डिसएडवांटेज भी समझ लीजिए। इसका शेप प्रॉपर ना होने की वजह से, यानी जो चिनाई लगाते समय हम दाढ़े बनाते हैं, जो कि आपने देखे होंगे, इसमें क्या होता है, एक लाइन आगे होती है ईंट की और एक लाइन पीछे होती है। इस तरीके दाढ़े बनाए जाते हैं, इनको दाढ़ा ही बोला जाता है, इनको टूथिंग भी बोला जाता है। तो इसका नुकसान ये होता है, आप समझ लीजिए इस बात को, कि लोगों को पता नहीं होता है। लोगों को लगता है कि टूथिंग यानी कि दाढ़े बनाने से कॉलम की पकड़ अच्छी हो जाएगी दीवार की, मगर उनको इस बात का आइडिया नहीं होता है कि मजबूती तो हो जाएगी कुछ, मगर नुकसान भी होगा। क्या होगा नुकसान? कि जो लोड आता है स्ट्रक्चर का कॉलम पर, तो वो सीधा ट्रांसफ़र नीचे तक कॉलम पे नहीं हो पाएगा, नीचे तक नहीं जा पाएगा सीधा। क्योंकि क्या होगा, जब दीवार फंसी होगी उसके साथ में और उसके दाढ़े निकले हुए होंगे तो उसका लोड जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुछ दीवार पे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा लोड उसका। तो उससे क्या होगा कि वहाँ तो क्रैक नहीं आएगा दीवार के और कॉलम के बीच में, मगर उसके अलावा जहाँ लोड दीवार पर आएगा उस जगह क्रैक दीवार में आ जाएगा। और दाढ़े बनाने से, टूथिंग बनाने से क्या होता है कि मसाला भी अच्छी तरीके से भर नहीं पाता है उसके अंदर, उन दाढ़ों में, तो उसमें छेद वगैरह रह जाते हैं भरने से मसाला। और ईंट की दीवार निकालने से, जो ईंट की दीवार के दाढ़े निकले होते हैं और जो एक साइड तो फिनिशिंग होती है दीवार में, मगर दूसरी साइड क्या होता है, थोड़ी ईंट आगे पीछे होती है, क्योंकि ईंट छोटी बड़ी होने की वजह से आगे पीछे निकली होती है ईंट, तो जिसकी वजह से शटरिंग ढंग से नहीं लग पाती है। तो जिससे ढलाई करने के बाद जो देखेंगे आप, तो क्या होगा, कहीं मसाला निकला हुआ होगा, कहीं अंदर होगा, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। कहीं कहीं जो है बाहर निकल जाता है, कहीं कहीं अब फंस जाता है तो अंदर भी रह जाता है मसाला। तो इस तरीके से उसमें गैप भी होता है और छेद भी बहुत सारे होते हैं, जो कि ये कॉलम मजबूत फिर नहीं होता है इससे। शटरिंग के किनारे से, जो शटरिंग हम लगाते हैं उसके किनारे से कहीं ना कहीं मसाले का पानी निकल जाता है, जिससे सिर्फ बजरी बजरी दिखाई देती है और पानी बह जाने की वजह से कॉलम मजबूत नहीं हो पाता है। क्योंकि ऐसा होता है, मसाले का जो पानी होता है उसकी काफ़ी मात्रा जो है दीवार यानी ब्रिक वर्क जो होता है वो सोख लेती है, जिससे कि मजबूती नहीं आ पाती है कॉलम के अंदर। लिंटर तक पहुँचने में कॉलम को 3 बार कम से कम भरना पड़ता है। तो इसमें नुकसान ये होता है कि नीचे से ऊपर तक जाते जाते अपने नाप की जगह से हट जाता है कॉलम, और इसका जो है अलाइनमेंट भी ख़राब हो जाता है। और ऊपर तक पहुंचने में कॉलम का सरिया कहीं से कहीं पहुंच जाता है, यानी अपनी जगह से हट जाता है पूरा कॉलम। तो ये भी एक नुकसान है काफ़ी बड़ा। इसमें आप भरते समय वाइब्रेटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं, चलाते हैं, तो क्या होगा, आपकी शटरिंग लूज होगी, जहाँ से कमज़ोर होगी वहाँ तो आपका शटरिंग ही गिर जाएगी, फट जाएगी, उससे मसाला बर्बाद हो जाएगा। दूसरा ये, जहाँ लूज होगी शटरिंग वहाँ से ही मसाला बाहर निकल जाएगा, और कॉलम जब आप खोलेंगे उसका फर्मा तो वहाँ आपको टेढ़ा मेढ़ा और बाहर निकला हुआ मसाला दिखाई देगा। अगर आपकी दीवार 4 इंच की लगाई है आपने और कॉलम भरना है आपने 9 इंच का,
तो क्या होगा, एक तो आपका जो है फर्मा अच्छे से नहीं बैठेगा, नहीं बनेगा, जो आप बनाना चाहेंगे फर्मा अच्छे से नहीं बनेगा। दूसरा ये 4 इंच की दीवार होगी, तो उसमें जब आप कीले तार लगाएंगे शटरिंग लगाने के लिए, बाइंडिंग तार लगाएंगे, कीले लगाएंगे, तो क्या होगा, 4 इंच की दीवार ठोकने से उसमें कमजोरी आ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। अब बात करते हैं क्यूरिंग की, यानी कि तराई की। जब हम तराई करेंगे तो क्योंकि हमारी दीवार पहले से ही बनी हुई है, तो पहले से ही आरसीसी के मुकाबले ब्रिक वर्क जो होता है, जो ईंट होती है, वो ज़्यादा पानी सोख लेगी, जिससे कॉलम की मजबूती नहीं हो पाएगी, तरी भी उसमें प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आपने एडवांटेज देखे, फ़ायदे देखे और नुकसान डिसएडवांटेज भी देखे, जो कि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है पहले दीवार लगाकर कॉलम भरने में। इस तरह का कंस्ट्रक्शन सिर्फ लोकल या फिर एक मंजिल तक के लिए ही चला सकते हैं, वो भी अगर किसी ने ऐसा काम कर लिया है तो। एक से ज़्यादा मंजिल या फिर कहीं कॉमर्शियल के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। फर्मा लगाकर भरने में उतने ही फ़ायदे हैं या कहें उससे भी ज़्यादा फ़ायदे हैं जो हमने नुकसान देखे दीवार लगाकर भरने में। चलिए फिर भी जान लेते हैं एडवांटेज क्या हैं पहले कॉलम भरने के, और जो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है उसका भी इलाज या सलूशन, क्या सावधानी, क्या तैयारी करनी है, सब जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया हो तो। सबसे पहले आप जब फर्मा लगाएंगे, एक तो आपका एकदम नाप पर ही भरा जाएगा, फिर ऊपर कॉलम एक ही अलाइनमेंट में खड़े होंगे यानी भरे होंगे। कॉलम के फर्मों में वाइब्रेटर भी अच्छी तरीके से चला पाएंगे, जिससे मसाले की सारी एयर भी निकल जाएगी। कॉलम फुल स्ट्रेंथ के साथ भरा जाएगा, कॉलम में फिनिशिंग भी अच्छी होगी और पानी भी जो होगा मसाले का वो नहीं बहेगा, जिससे कॉलम भी प्रॉपर तरीके से नमी बनी रहेगी कॉलम के अंदर, जिससे कॉलम की मजबूती अपनी फुल स्ट्रेंथ तक पहुँचेगी। इससे क्यूरिंग भी प्रॉपर तरीके से हो जाती है, क्योंकि कॉलम में क्या होता है, जूट के बोरे जो होते हैं वो लपेट कर अच्छी तरीके से तराई कर सकते हैं। कॉलम के स्ट्रेट होने की वजह से पूरा लोड जो होता है स्ट्रक्चर का, वो सीधा कॉलम से होता हुआ फुटिंग तक पहुंच जाता है। फर्मा जो होगा आपका लोहे का भी हो सकता है, प्लाई की शटरिंग का भी हो सकता है, जो कि पूरा 8 फीट तक भी होते हैं और आपके अपने साइज़ के हिसाब से ही बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि पहले कॉलम भरने से कॉलम में मजबूती तो हो जाती है, पर क्या होता है बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं दोनों, यानी जो दीवार होती है, जो कॉलम होता है, उसके बीच में क्रैक आ जाता है, जॉइंट से क्रैक आ जाता है, क्योंकि दोनों का जॉइंट अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता, क्योंकि कॉलम का सरफेस जो होता है स्मूथ होता है या कहीं चिकना होता है, तो जिससे चिनाई का मोर्टार यानी मसाला पकड़ नहीं बन पाता है और क्रैक डेवलप हो जाता है। तो क्रैक से बचने के लिए आपने जहाँ अपनी चिनाई करनी है उस जगह पर जब कॉलम आप खोलें, भरने के बाद खोलें, तो उस जगह आप रफ़ कर लें, तार के ब्रश से कर लें या किसी कन्नी से कर लें, इस तरीके से उसको कर लें। अगर उस समय नहीं किया तो जिस समय आपने चिनाई करनी है उस वक्त बसूली से, यानी ईंट का जो टूल होता है काटने का, उससे आपने उस पर निशान लगा लेना है, उसे टक बोलते हैं, टक लगा लेना है और गहरे निशान लगा लेने हैं, रफ़ कर लेना है। फिर उसकी अच्छी तरीके से तराई करनी है। तराई करने के बाद में आपने क्या करना है, सीमेंट का गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाना है, लेप बनाना है, लेप को उसके ऊपर लगाना है। इस तरीके से आपने कर लेना है, तो इस तरह से क्रैक आने से बच सकते हैं। तो पहले आपने कॉलम भरना है, फिर वॉल लगानी है, तो यही सही तरीका है भरने का। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें।